नमस्कार, खबर स्नैप में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 4 नवंबर 2025 और दिन है ट्यूसडे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं चर्चा आज के खबरों पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। किशनगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए जनता को उनसे सावधान रहने की सलाह दी। ओवैसी ने तेजस्वी यादव द्वारा खुद को चरमपंथी कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि बाबू, चरमपंथी को अंग्रेजी में लिखकर बताओ। उन्होंने सवाल किया कि क्या टोपी पहनना, हिजाब पहनना और नमाज पढ़ना चरमपंथी होना है। ओवैसी ने सीमांचल के विकास के लिए AIMIM को एकमात्र विकल्प बताया और कहा कि अन्य दल इस क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उन्होंने सीमांचल के लोगों से अपील की कि वे ऐसे नेताओं का समर्थन करें जो उनकी समस्याओं को समझें और उनके भविष्य की बात करें। ओवैसी ने यह भी कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता, चाहे वो मोदी हों या कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस खुलकर इसका विरोध कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व करने का ऐलान किया है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर BLO को धमकाने का आरोप लगाया है ताकि SIR प्रक्रिया को विफल किया जा सके। बीजेपी का कहना है कि SIR के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने शिक्षकों को BLO के रूप में इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी और इससे शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। अब देखना होगा कि ये सियासी संग्राम आगे क्या मोड़ लेता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए घोटालों की याद दिलाई। शाह ने कहा कि जहां पहले आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, वहीं अब पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी होने पर यहां से गोले से जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने खुद कोबनिए का बेटा बताते हुए कहा कि उन्हें पाई पाई का हिसाब देना आता है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया, जिसमें सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण और मेडिकल कॉलेज की स्थापना शामिल है। शाह ने NDA सरकार को बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने और बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का वादा किया। उन्होंने जनता से NDA को सभी 11 सीटों पर जिताने की अपील की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने एक बार फिर गोगोई को 100% पाकिस्तानी एजेंट बताया है। उन्होंने कहा कि गोगोई के पाकिस्तानी एजेंसियों से संबंध दूध में पानी की तरह नहीं बल्कि 100% दूध जैसे हैं, यानी पूरी तरह से सही हैं। शर्मा ने पहले भी गोगोई पर विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गोगोई उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जुबिन गर्ग मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद वे गोगोई की गतिविधियों को सार्वजनिक करेंगे। मुख्यमंत्री ने गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कथित संबंधों की जांच की बात भी कही है। वहीं गोगोई ने शर्मा के आरोपों को निराधार और हास्यास्पद बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर IT सेल ट्रोल की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दोनों नेताओं के बीच ये वाकयुद्ध राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बेकसूर बताते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि उमर खालिद एक PhD स्कॉलर हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खालिद किसी भी मायने में राष्ट्रद्रोही नहीं है। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मध्य प्रदेश के BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका व्यवहार पाकिस्तानियों जैसा है। शर्मा ने यहां तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान जाकर रहना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी दिग्विजय सिंह से सावधान रहने की नसीहत दी है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें एक अपमान मंत्रालय बना लेना चाहिए।
प्रियंका गांधी ने ये पलटवार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहुल गांधी के छठ पूजा पर दिए गए बयान को लेकर की गई टिप्पणी पर किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अनावश्यक मुद्दों पर बोलते हैं जबकि बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन पर चुप्पी साध लेते हैं। प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं पर लगातार देश और बिहार का अपमान करने का आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए उन्हें एक अपमान मंत्रालय ही बना लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने बिहार में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और जनता से सोच समझकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। दर्शकों नमस्कार, आज की बड़ी खबर दिल्ली से है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद को यौन शोषण के आरोपों के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज कराने से पहले पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को पहले संबंधित पुलिस अधिकारी और फिर उच्च स्तर यानी डीसीपी तक संपर्क करना होगा। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक अदालत एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद ने शादी का झूठा वादा करके उनका कई बार यौन शोषण किया। उन्होंने दावा किया था कि 2021 में भारत लौटने के बाद चंद्रशेखर ने उन्हें दिल्ली के एक होटल में बुलाया और उनकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश से इनकार कर दिया है।